हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 3। और इस क्लास के अंदर अपन प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो जितने भी 2021 में पूछे गए हैं इस लेक्चर के अंदर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो नेक्स्ट आने वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज सोल्ड ए वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच आर डिक्रीज्ड बाय ₹100, द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज। ये सवाल आपके पेपर के पटवारी मेंस में पूछा गया है और आसान सा सवाल आपका। बस आपको तरीका सही पता होना चाहिए सवाल का। देखिए, मैं बेस्ट तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूं इस सवाल की। तो 20% जैसे मैंने देखा, और 20% क्या होता है 1/5। ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और ये आपका प्रॉफिट है। मतलब आपने जो आर्टिकल खरीदा 5 में खरीदोगे और ₹1 कमा कर अगर आप बेचते हो तो 6 का बेचो। अब ये बोला गया, अगर मैं कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य भी ₹100 कम कर दूं, बेच मूल्य भी ₹100 कम कर दूं, तो अब जो प्रॉफिट होता है वो 5% पहले से ज्यादा होता है। तो अब प्रॉफिट कितना होगा 25%। और 25% 25% क्या होता है 1/4। ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट। तो अब आप आर्टिकल 4 का खरीदोगे, 1 कमाओगे, 5 का बेचोगे। तो देखिए जरा, आपने जो खरीद मूल्य है वो 5 से 4 कर दिया, कितने की कमी कर रहे हो, एक हिस्से की, एक पार्ट की कमी कर रहे हो। सेलिंग प्राइस भी आपने 6 से 5 कर दिया, कितने की कमी की, एक हिस्से की कमी कर दी। और ये एक हिस्सा किसको बता रहा है, ₹100 को, क्योंकि आपने 100 का दोनों साइड चेंज किया है। ठीक है, इधर भी आपने कॉस्ट प्राइस भी ₹100 कम की है और सेलिंग प्राइस भी आपने ₹100 कम की। तो रेशियो में भी क्या आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है, और जो वैल्यूज है दोनों साइड उसमें भी सेम चेंज आता है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 100 रुपीज। तो एक की वैल्यू ₹100 है, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, ₹500। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹500। अगर सेलिंग प्राइस पूछता, इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, 600। तो आसान सा सवाल था आपका। ठीक है, मैं रेशियो के मेथड से करोगे बहुत आसान होगा। वैसे करने को तो इस सवाल को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, और अदर और भी मेथड आपके एक्स वाई जो भी मानना चाहो कर सकते हो, पर बेस्ट मेथड आपका रेशियो है। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको ये सवाल। ठीक है, बस आपको ये फ्रैक्शन में वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, 20% और 25% तो बहुत आसान सी वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कहते हैं, रघु कंज्यूम 0.75 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। रघु रघु क्या करता है, 0.75 लीटर डेली दूध की खपत करता है। और फिर कहता है, एंड रानी कंज्यूम 1/4 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। रानी क्या करती है, डेली 1/4 कितना होता है, 0.25 लीटर दूध की खपत करती है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन मिल्क इन रुपी बाय बोथ फॉर 15 वीक। ठीक है, आपसे कहा गया 15 हफ्तों का इनका दूध पे जो खर्चा है वो बताइए कितना है, अगर 1 लीटर दूध ₹45.25 का है। तो मैं ये देखता हूं, एक दिन में रानी और रघु मिलकर कितने दूध का यूज करते हैं, तो दोनों मिलकर करते हैं 1 लीटर का। तो 15 हफ्ते में इन्होंने कितना दूध खपत किया होगा, तो एक दिन का 1 लीटर, तो 15 हफ्ते में कितने दिन होंगे, 7 से गुणा कर देंगे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 105 डेज। कितने दिन इन्होंने दूध यूज किया, 105 दिन। डेली 1 लीटर, एक दिन का 1 लीटर, तो 105 दिन में 105 लीटर दूध की इन्होंने खपत की है, यूज किया है। अब 1 लीटर दूध कितने का है, ₹45.25 का। तो 105 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 105 लीटर दूध जो आएगा 4751.25, ₹4751.25 आपका जो रघु और रानी मिलकर जो दूध की खपत करते हैं वो प्राइस आ। ठीक है, और ये ऐसा ही 2021 में पूछा गया आसान सा सवाल। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन दोबारा करने की जरूरत होगी। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, आसान क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कि आपका जेल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया है।
कहता क्या है, देखते हैं। कहता है विराट सप्लाई 10 एयर कंडीशनर एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 30,000। ठीक है, विराट 10 एसी, विराट 10 एसी सप्लाई करता है और 30,000 रुपए का एक एसी है। और फिर क्या कहता है, तू रमेश, किसको सप्लाई करता है, रमेश को क्रेडिट कार्ड पे, और 10% का प्रॉफिट भी कमाता है। विराट एक एसी अगर 30,000 का बेचेगा तो विराट को 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, रमेश को बेच रहा है। रमेश हाउ एवर बिकम ए बैंक करप्टेड एंड वुड पे ओनली 72 पैसे इन ए रुपी। तो इस लाइन का मतलब समझना भाई, रमेश क्या होता है, बैंक करप्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करता है वो, 72 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया का मतलब होता है 100%। 100% में से 72 पैसे का मतलब होता है वो 72% ही पैसा दे पाता है। जितना पैसा विराट को देना था उसने, जितना पैसा विराट को देना था उसका 72% ही पैसा दे पाता है। ठीक है, हाउ मच डिड विराट लॉस, तो विराट को नुकसान कितने रुपए का हो गया। ठीक है, तो नुकसान या फायदा तो आप तभी बता सकते हो जब पहले आपको ये पता हो भी जो एसी खरीदा कितने का गया है। तो मैं एक एसी पे काम करता हूं, पहले लास्ट में जाके अपन 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए, अगर एसी 10% कमा कर बेचता है तो वो एसी 110% पे बेचेगा। और 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30,000। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 30,000 बटा 110। 100% निकाल लूंगा तो मेरे को ये पता लग जाएगा एक एसी खरीदा कितने का। तो एक एसी खरीदा जा रहा है 3 लाख बटा 11। एक एसी का जो खर्चा है वो 3 लाख बटा 11। अब एक एसी को बेचा कितने में गया, कितना पैसा उसका रिटर्न हो रहा है। तो जो हो रहा है एक एसी पे 30,000 का सिर्फ 72% ही पैसा वापस आ रहा है, उसे जो मिल पा रहा है। तो 21,600 रुपए एक एसी के मिलते हैं। तो बोला गया नुकसान, नुकसान कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस खरीद मूल माइनस बेच मूल। तो खरीदा कितने का, 3 लाख बटा 11 माइनस 21600। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस 0.06732 डिवाइड बाय 11। ये क्या आ रहा है अपने पास, एक एसी पे नुकसान आ गया, माइनस करेंगे 62400, 62,400 बटा 11। एक एसी पे जो विराट को नुकसान हो रहा है वो अपन ने पता कर लिया। पर अपने को नुकसान कितने एसी का निकालना है, 10 एसी बेचे तो 10 एसी पे देखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 10 से। तो क्या आंसर बनता है आपका, 56727। 56,727 रुपए का क्या होगा, विराट को नुकसान होगा। बस आपको समझना क्या था, ये लाइन अच्छे से समझनी थी। बी रमेश हाउ एवर बिकम ए बैंक करप्ट कुड पे 72 पैसे इन ए रुपी। मतलब ये हुआ वो 72% ही पैसा वापस दे रहा है। एक एसी पे या 10 एसी पे आप देखोगे नुकसान तो सब पे सेम रहेगा, वैल्यू तो सब पे सेम रहेगी। तो 72% ही पैसा वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर वापस कर रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है वो भी। क्या कहता है, ये भी आपका जेल वार्डन का सवाल है और ये रिक्शा वगैरह पे सवाल बोला गया है। पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल की। कहता है डीलर परचेज ए 30 रिक्शा फॉर रुपीज 4725। 30 रिक्शा खरीदे गए, कितने रुपए के, 4,725 रुपए के। इसमें से कहता है भी 8 तो 4 सीटर है, बाकी जो रह गए वो 2 सीटर है। अगर 30 में से 4 सीटर 8 हैं तो बाकी जो 2 सीटर है वो कितने, 22। ठीक है, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द 4 सीटर। कहता 4 सीटर किस प्राइस पे बेचा जाए। ठीक है, 4 सीटर रिक्शा सो दैट ही सेल 2 सीटर एट 3/4 ऑफ दिस प्राइस। ये लाइन बहुत अच्छी है इसकी, सो दैट ही सेल्स द 2 सीटर 3/4 ऑफ दिस प्राइस। ये लाइन अच्छी है इसकी। और ही मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%। ओवरऑल उसे जो प्रॉफिट होता है 30 रिक्शा पे, ओवरऑल जो उसे प्रॉफिट होता है वो 40% का होता है। तो खरीदे कितने के, 4,725 के, इस पे 40% कमाएगा तो कितने का बेचेगा, 6,615 रुपए के वो क्या करेगा, सारे रिक्शा बेच देगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक लाइन जो बोली गई उसके बारे में बात करता हूं मैं। सो दैट ही सेल द 2 सीटर
सीटर रिक्शा जितने रुपए का बेचेगा, एक 4 सीटर रिक्शा जितने रुपए का बेचेगा उसके 3/4 प्राइस में एक 2 सीटर बेचा जाता है। समझना, जैसे अगर मैं कहूं एक 4 सीटर 40 रुपए का बेचता है, तो 40 का 3/4 प्राइस जो है वो किसका है? एक 2 सीटर का है। ये 4 सीटर का प्राइस है और ये 2 सीटर का प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं जो 4 सीटर पे जो प्राइस है वो पी है, सेलिंग प्राइस जो एक 4 सीटर का जो सेलिंग प्राइस है वो पी है, तो 2 सीटर के सेलिंग प्राइस क्या होगा? P/4। क्लियर हुआ ये? फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, एक 4 सीटर 40 का बेचेगा तो एक 2 सीटर इसके 3/4 में बेचेगा। क्लियर है? वो मैंने यहाँ पे पी मान लिया क्योंकि प्राइस नहीं पता इसलिए। तो लिखते हैं 8 क्या है? 4 सीटर है, एक पी रुपए का बेचता है तो 8 को पी से गुणा कर दूंगा तो 8 सीटर का प्राइस आ गया सभी का। प्लस 2 सीटर कितने हैं? 22, कितने का बेचेगा? पी इंटू 3/4 पे बेचेगा। और टोटल कितने के बेचे? 6615 रुपए के। क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे अपन, 4 को 8 को मल्टीप्लाई करोगे 32p, प्लस 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66p, और 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 6615। तो वैल्यू इंटू 4 भी आ जाएगा आपके पास। 98p इज इक्वल टू 6615 इंटू 4। कैंसिल आउट करते हैं, p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6615 गुणा 4/98। और ये 7 पे अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो आपके पास कितना आएगा? 49। 7 पे 9, 63, रिमेनिंग 31, 428, 5। अगेन आपका ये 7 पे कैंसिल आउट हो रहा है। 7 7 124, 321 और 535। 7 से फिर अगेन ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका 7 और 1, और रिमेनिंग आपके पास 6, और कितना रिमेनिंग बाकी बचेगा आपके पास? 65 नहीं हो रहा है ना? एक सेकंड, कोई मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पे, चेक करते हैं। 135, ओके 49, 7। एक सेकंड, मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, अपन दोबारा चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को। दोबारा देखते हैं इसमें कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो रही है कैंसिल आउट करने में। ठीक है, अगर देखिए ये क्या बनेगा? 6615 इंटू 4 डिवाइड बाय 98। अगर मैं इसे 7 पे कैंसिल आउट करता हूं तो 1414 आ जाएगा आपके पास, और 9 रिमेनिंग आपके पास बचेगा 3, 31, 4 और 535। ये 7 और ये 2, अगेन ये 7 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, तो 124, 35, 135 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया? 270। तो एक 8 सीटर रिक्शा कितने रुपए की बेचा है? 200 रुपए बेचा जा रहा है। क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, तो सिंपल से आपको लाइन समझनी थी, और इस लाइन इस सवाल में कुछ भी नहीं था। सवाल में बस इतना था, 8 सीटर रिक्शा जितने रुपए में बेचेगा उसके 3/4 में एक 2 सीटर बेचेगा। क्लियर है? बस इक्वेट करनी थी वैल्यू, इजीली आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5 में क्या कह रहा है? ए मैन बाय ए मोबाइल फोन एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। तो देखिए डिस्काउंट किस पे होता है? एमआरपी पे। एमआरपी कितना है? अगर मैं 100 रुपए मानता हूं, इस पे 15% का डिस्काउंट दिया गया तो 15 रुपए का कमी कर दी गई, डिस्काउंट हुआ। आर्टिकल कितने का बन गया? 85 का, 85 रुपए का। ठीक है, मतलब दुकानदार ने जो आर्टिकल बेचा वो कितने का बेचा? 85 का। या फिर उस कस्टमर जो खरीदने गया था फोन वो कितने में खरीदता है? 85 कस्टमर ने खरीदा। अब ये कहता है अभी सोल्ड इट फॉर ₹14365, 14,365 इन द प्रोसेस ही मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अगर वो कस्टमर, ठीक है, 85 का 85 पे 30% कमाकर, मतलब जितने में उसने खरीदा उस पे 30% कमाकर बेचेगा, कितने का बेच रहा है वो? 14,365 रुपए का बेचता है। तो बताओ उस कस्टमर को कितने रुपए का डिस्काउंट मिलता है? तो समझिए
तो जितने कस्टमर ने खरीदा कितने का, 85 का, इस पे वो 30% कमा कर बेचता है, तो मतलब इसे 130% पे बेचेगा। कितने का बेचा, 14,365। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 14,365 गुणा 100 डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, 85 इंटू 130। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट करते हैं, और ये 17 पे कैंसिल आउट कर सकते हो, 17 इंटू 5, और ये आपके पास 8, 4 और 5। 5 पे अगेन कैंसिल आउट होगा, 169। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 13 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक की वैल्यू क्या आ गई, 130। ठीक है, अब देखो उस मोबाइल पे डिस्काउंट कितने का मिला, 15 का, तो 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू 130। तो 15 इंटू 130 करोगी तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1950। 1950 रुपए का उस मोबाइल पे क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से समझने वाली बात ये थी, जो कस्टमर का जो आपका परचेज करेगा वो कितने में करेगा, 85 में। ये वर्डिंग ध्यान से समझना, मोबाइल जितने में दुकानदार बेचेगा उतने प्राइस पे ही तो कस्टमर खरीदेगा। दुकानदार ने कितने में बेचा, 85 में, तो कस्टमर ने कितने में खरीदा, 85 में। अब इस पे जो कस्टमर है ना वो 30% कमा कर बेचेगा, तो 85 का 130% गिवन था, मैंने एक की वैल्यू निकाली, और 15 का डिस्काउंट दिया, तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 1950। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को समझना है इसको, सवाल को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। कहता है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल द प्रॉफिट गेट ट्रिपल। समझिए, आसान सा सवाल है, एक लाइन पे समझाता हूं मैं आपको। देखिए, अगर कहता है सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया जाता है तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे आपका पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। पहले जो सेलिंग प्राइस था मान लिया मैंने 100 रुपए है, अब जो सेलिंग प्राइस दुगना कर दिया तो यहाँ पे 200 रुपए होगा। ठीक है, ये पहला वाला सेलिंग प्राइस था, ये बाद में उसने डबल कर दिया सेलिंग प्राइस, वो बन, तो प्रॉफिट क्या हो गया, 3 गुना हो गया। तो यहाँ पे जो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था एक का हो रहा था, अब जो प्रॉफिट हो रहा है इसका 3 गुना हो रहा है। अगर आप 200 में बेचते हो, प्रॉफिट कितने का होगा, 3 गुना का। तो अब देखिए 100 और 200 में अगर मैं देखूं कितने का चेंज होगा, 2 का चेंज होगा कि नहीं होगा। बिकॉस्ट प्राइस से अगर आप 200 में बेचोगे तो 3 गुना कमाते हो, तो दोनों प्राइस में, दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस तो 2 का ही आएगा। तो 2 किसके बराबर है, प्राइस कितना है, 100, एक की वैल्यू क्या आएगी, 50। एक की वैल्यू क्या आ गई, 50। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो अब आप देखो 50 रुपए का क्या हो रहा है, एक की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 50। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है, आएगा आपका 50, क्योंकि बिना कॉस्ट प्राइस तो मैं प्रॉफिट परसेंट बता ही नहीं सकता ना, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कुछ बता ही नहीं सकता ना। भी अगर आप 100 में बेचोगे तो एक हिस्सा कमाया आपने, 100 में बेचा तो एक हिस्सा कमाया, तो एक की वैल्यू कितनी है, 50। 100 में बेचोगे तो 50 की कमाई कर ली आपने। ठीक है, तो खरीदा कितने में होगा, 50 में तो खरीदा होगा। या फिर आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 100, इसमें से प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया 50 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, 50। ठीक है, तो अब 50 का खरीदा और 50 से इस पे कमाया, प्रॉफिट परसेंट निकालना है इंटू 100, तो 50 से 50 कैंसिल आउट होगा, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है आपको, 50, 100% आपको क्या हो रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 100%। सिंपल सा, देख भी ऐसे भी देख सकते हो, 50 का खरीद कर 50 कमाओगे, तो जितना खरीदा उतना कमाया, तो 100% ही कमा रहे हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है सभी को। ठीक है, आसान सवाल था आपका, कोऑपरेटिव बैंक का सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि व्यापारी अपने मान लो 8% नुकसान ते बेचण का दावा करता है। ठीक है, तो पर 1 किलोग्राम वजन ਦੀ ਥਾਂ 900 ग्राम वजन ਦੀ ਵਰਤੋਂ करता है, उसका असल नुकसान या लाभ प्रतिशत पता करो। तो जब भी देखो आपको डिसऑनेस्ट वाले, बेईमानी वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो 1 किलोग्राम पे बात करता है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम आपके होते हैं, और 1 ग्राम आप 1 रुपए का लेके चल लो, तो कोई इश्यू नहीं होगा आपको, कितने रुपए का नुकसान, रुपए वगैरह कुछ टेंशन नहीं होने वाली। अब ये क्या करता है, दुकानदार
एक व्यापारी अपने मान लो 8% नुकसान ते बेचने का दावा करता है, मतलब वो कह रहा है 1000 ग्राम दुकानदार कितने की खरीदेगा, 1000 रुपए की खरीदेगा, और मैं कह रहा 8% के नुकसान पे आपको बेच रहा हूं, तो मतलब 1000 का 8% 80 रुपए के नुकसान पर बेचने का दावा कर रहा है। दुकानदार जो पैसे की बात कर रहा है वो 920 ग्राम 920 रुपए की बेचने की बात कर रहा है आपसे। दुकानदार ये कह रहा है भी 1000 ग्राम के मैं आपसे 920 रुपए ले रहा हूं, बट करता क्या है वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन ही देता है। अगर अपने को उसने 900 ग्राम ही दिया तो दुकानदार को जो खर्चा लगेगा वो 900 रुपए का ही लगेगा। 900 ग्राम 900 रुपए, तो दुकानदार ने कितने की कमाई कर ली, 20 रुपए की कमाई कर ली कि नहीं कर ली। दुकानदार ने 20 कमाए, किस पे कमाए, 900 पे, और परसेंट में बदलना इंटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, 20/9 आपका आ गया 2.22% क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉवल की लागत कीमत तो 25% वध लिखी गई है, मतलब जो नॉवल की कीमत है जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे 25% ज्यादा लिखी है। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं नॉवल की मान लू 100 रुपए है, तो जो एमआरपी उसका 25% ज्यादा लिखा गया, तो एमआरपी 125 लिखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है जेकर 4 नॉवलों की कीमत 700 रुपए है तो एक नॉवल की लागत कीमत की होगी। ठीक है, फिर तो ये मानने की जरूरत ही नहीं है, आगे उसने डाटा दे ही रखा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो उसने 4 नॉवल क्या है, एमआरपी 4 नॉवल का एमआरपी कितना है, 700 रुपए है। तो नॉवल देखो 125 रुपए की बात हो रही है, 25% कमा कर बेचा जा रहा है, तो 125% पे नॉवल बेचता है कि नहीं बेचता। 125% किसके बराबर होगा, 700 के बराबर है। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 700/125। अगर मैं 100% निकाल लूं तो मेरे को यह पता लग जाएगा चारों नॉवल कितने रुपए की है, क्योंकि उसने जो एमआरपी किया है वो 25% ज्यादा रखा है, तो 125% तो एमआरपी है, और वो 4 नॉवल का है, 700 रुपए के बराबर दे रखा आपको। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 700/125, 100% निकालना है इंटू 100। तो 25 पे कैंसिल आउट करोगे 5 और ये 4, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट करोगे 140। ये तो एक नॉवल का जो आपको, सॉरी 4 नॉवल का जो प्राइस है वो 140 × 4 है। एक नॉवल का कितना आएगा, 4 से और डिवाइड कर दोगे तो एक नॉवल कितने की है, 140 रुपए की। बस इतना सा पूछा गया था और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा एमआरपी रखा है, तो एमआरपी क्या है, कॉस्ट प्राइस का 125%, और जो अपने को दिया हुआ था 700 इक्वेट किया, 100% निकाला, चारों नॉवल की कॉस्ट आई, 4 से डिवाइड किया, एक नॉवल की कॉस्ट आ जाएगी, वही आपसे पूछी गई थी। क्लियर है सभी को ये सवाल, आसान सवाल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक डीलर वस्तुआं ते कीमत इस तरह लिखता है जिस नाल उसਨੂੰ 30% लाभ ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਪ ਦਾ 6% ਮਾਲ ਖਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, 24% ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਲਿਖੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀलर ਨੂੰ ਉਸ खेप ਵਿੱਚ कितने प्रतिशत ਜਾਂ लाभ ਜਾਂ नुकसान होया। देखिए, अब एक डीलर क्या करता है, पता नहीं कितनी वस्तुएं खरीदता है, मैंने मान लिया 100 आर्टिकल की बात करते हैं, 100 आर्टिकल उसने खरीदे, तो 30% उसने ज्यादा प्राइस लिखा, तो उनमें प्राइस लिखा 130। ठीक है, अब ये कहता है आग लग गई जिसकी वजह से क्या हुआ, 6% आर्टिकल खत्म हो गए, तो 100 का 6% क्या होगा, 6 आर्टिकल तो खत्म हो गए, इनका कुछ नहीं मिलेगा उसको। फिर कहता है 24% क्या होते हैं जो आधे रेट पे बेचे जाते हैं, 100 का 24% क्या होगा, 24। अब एक आर्टिकल 1 रुपए का खरीदा था, एक आर्टिकल 1 रुपए का खरीदा है। ठीक है, तो 100 आर्टिकल कितने के खरीदे थे, 100 रुपए के। तो 24 आर्टिकल कितने के खरीदे, 24 के, इसके आधे रेट पे वो बेच रहा है, तो वो 24 आर्टिकल 12 रुपए के बेचेगा, 12 रुपए मिल गए। अब कह रहा है बाकी जितने भी रह गए ना, जो कीमत उसने लिखी थी उसी कीमत पर बेचेगा। बाकी कितने रह गए, तो 6 और 24, 30 तो पूरे हो गए, 30, बाकी कितने रह गए, 70। 70 जो है उसने 30% कमा कर बेचे हैं, मतलब 21 कमा कर बेचा है, 70 आर्टिकल उसने 91 रुपए के बेचे हैं। ठीक है, तो 12 रुपए यहां से इकट्ठे हुए थे और 91 यहां से, तो टोटल उसे कितने रुपए मिल गए, 103 रुपए।
टोटल कितने मिल गए उसे? 103 रुपए। खरीदे कितने के थे? 100 के। 103 रुपए में सारे बेचेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 3% का। ठीक है, तो ध्यान रखना था आपको भी। एक आर्टिकल आप क्या कर रहे हो, एक आर्टिकल मान लो आपने 1 रुपए का खरीदा है, ठीक है, तो पहले उसने 6% आर्टिकल तो वेस्ट हो गए, तो 6% का रुपया 6 रुपए तो उसे गए, 6 रुपए गए, 6 आर्टिकल गए, कुछ नहीं मिलने वाला इसका। और बाकी जो कह रहा है, देखो जो 24% है ना, वहां पे ये नहीं लिखा उसने भी जो कीमत उसने लिखी थी उस पे बेचे, सिर्फ उसने ये कह रहा है भी जिसपे खरीदा उसी पे बेचेगा, क्योंकि लिखा ही नहीं उसने 30% ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है। क्योंकि अब ध्यान से देखो आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, जे बाकी, ये देखो यहां से, जे बाकी माल लिखी कीमत पे बेचा जाए, लिखा कितना है? 30% ज्यादा, ठीक है, तो बाकी बचा कितना था? 70। ये 30% ज्यादा पे बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 24% माल खराब हो गया, आधी कीमत पे बेचा गया, बस इतना ही बोला है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस के आधे पे बेच रहा है, खरीद मूल्य के आधे प्राइस पे बेच रहा है, लिखी कीमत पे नहीं बेच रहा, बोला ही नहीं यहाँ पे। क्लियर हुआ? ये लाइन आपके समझने वाली थी। आया समझ में ये सवाल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक साइकिल वेचण तो बाद रमन ने पाया कि उसको 10% का नुकसान होया, ठीक है, उसने पाया कि जे उसने इसनु 75 रुपए होर विच बेचा हुंदा तो 5% का मुनाफा हुंदा। ठीक है, तो एक नंबर लाइन पे आप इस सवाल को कर सकते हो, इससे पहले भी अपन ऐसे सवाल डिस्कस कर चुके हैं। 10% के नुकसान पर बेचेगा, 90% पे बेचेगा, अगर 75 रुपए और मिलेंगे 5% का फायदा होगा, 105% पे बेचेगा, तो 90 से 105 पे पहुंचना है आपको 75 रुपए चलना पड़ेगा। और परसेंट में अगर आप देखते हो 15% की वैल्यू किसके बराबर है? 75 के। दोनों में चेंज कितना आ रहा है परसेंट में? 15% किसके बराबर? 75 के। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5। ठीक है, तो जो साइकिल थी वो 500 में खरीदी जाएगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, जे उसने वो साइकिल 5% ते लाभ ते बेचा हुंदा तो पहला असल नुकसान या लाभ प्रतिशत की सी। ठीक है, अगर वो 5% के प्रॉफिट पे बेचता तो 500 का 5% अगर वो कमा रहा है तो 25 रुपए कमा कर बेच रहा है, 25 रुपए कमा कर बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो अब लाइन ध्यान से समझना, इस लास्ट लाइन पे सारा कुछ छुपा हुआ है। जे उसने वो साइकिल 5% लाभ से बेचा हुंदा, ठीक है, तो कितने में बेच रहा है? 525 में बेच रहा है, 5% कमा कर बेचेगा, 525 में बेचेगा। तब पहला असल नुकसान लाभ था कितने प्रतिशत सी? तो पहले जो नुकसान हो रहा था, नुकसान कितने का हो रहा था? 1% की वैल्यू क्या थी? 5, तो 10% कितना आया? 50। नुकसान कितने का हो रहा है? 50 का पहला नुकसान, और लाभ कितने का हो रहा है? 25 का, और परसेंट में बदलना इंटू 100। ये आपसे पूछ रहा है, समझना इस लाइन को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आंसर क्या आएगा इसका? 200%। इस लाइन को समझना, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसी लाइन के में यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, इस लाइन को अच्छे से समझना। देखिए, कहता है जे उसने वो साइकिल 5% लाभ ते बेचा हुंदा, 5% लाभ पर बेचेगा तो 1% की वैल्यू क्या आ रही है? 5, तो 5% कमा कर बेचेगा तो 25 रुपए कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? 25 रुपए कमा रहा है वो, बेचा हुंदा। ता पहला असल नुकसान 10% का है या नहीं है? 90% पे बेच रहा है, 10% का नुकसान कितना? 50 रुपए का नुकसान है या नहीं है? तो पहला असल नुकसान लाभ का कितने प्रतिशत है? तो पहले असल नुकसान कितना है? 50, और लाभ कितना है? 25, तो 50 25 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले वाला जो नुकसान है वो अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना परसेंट है ये पूछा गया आपसे। तो आंसर क्या आएगा? 200%। क्लियर हो सभी को? यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं पूछा जा रहा। अगर पूछता कॉस्ट प्राइस तो साइकिल का कितना आता? 500 रुपए। अगर वो 5% कमा कर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 525 रुपए का। वो नहीं पूछा गया आपसे, पूछ सकता है कि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 800 रुपए ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ है तो मुनाफा उस नुकसान दे 20 गुना दे बराबर है। ये भी आसान सा क्वेश्चन, एक लाइन पे डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नुकसान वाला, यहाँ पे सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला, इस साइड प्रॉफिट इस साइड लॉस। तो कहता है जेकर कोई वस्तु 800 रुपए विच बेची जाती है तो मुनाफा उस नुकसान दे 20 गुना दे बराबर है। प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो लाभ जो है वो नुकसान लॉस का 20 गुना है।
तो अगर नुकसान 1 का हो रहा है तो इसका 20 गुना करोगे, 1 का 20 गुना कितना होता है 20, तो फायदा कितने का होगा 20 का। 800 रुपए में बेचोगे तो फायदा होगा, 275 में बेचोगे तो नुकसान होगा। कितना नुकसान हो रहा है 1 का, फायदा कितने का हो रहा है 20 का। तो दोनों साइड अगर आप देखोगे रेशो में कितना चेंज आ रहा है, कितने हिस्से का चेंज आ रहा है, दोनों सेलिंग प्राइस में 21 का चेंज आ रहा है। और रुपए में अगर मैं बात करूं 800 और 275 में कितने का चेंज आ रहा है 525 का चेंज आ रहा है। तो 21 पे कैंसिल आउट करोगे, एक की वैल्यू क्या आ गई 25 रुपए, एक की वैल्यू 25 रुपए। तो अब आप 275 में बेचोगे तो एक की नुकसान हुआ तो 25 रुपए का नुकसान होता है, 275 में बेचोगे तो 25 का नुकसान हुआ, 300 में खरीदा, 300 में खरीदा कि नहीं खरीदा। बट अपने से कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, उसने पूछा 25% कमा कर बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा। तो 300 पे 25% कमाओगे, 75 रुपए कमाओगे तो कितने का बेचा 375 रुपए में। क्लियर है सभी को। इससे पहले भी मैं ये लास्ट क्लास के अंदर जो लेक्चर था उसमें भी ऐसे सवाल 2 क्वेश्चन आए थे, वो डिस्कस कर चुका हूं। तो बहुत 3-3 सवाल आप देख सकते हो, एक रिपीट हो रहे हैं, ऐसे सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, 3 सवाल तो अपन ने डिस्कस भी कर दिया ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सूजन 8 कमीजा $9 विच खरीदती है, क्वांटिटी और रुपीस। 8 कमीज खरीदी 9 रुपए की, 9 रुपए की, ये आपकी कॉस्ट। फिर कहता है 9 बेच दी 8 की, 9 बेची 8 की। तो बहुत आसान सा सवाल है ये। देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है तो सिंपल सा क्या करना होता है, क्वांटिटी इक्वल करो, जितना खरीदा उतना बेचा, बस इतना सा काम है आपका। तो मैंने देखा 8 खरीदा 9 बेचा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं दोनों को बराबर करता हूं, इधर 9 से गुणा करो, इधर 8 से गुणा करो। आप ये देखो 72 शर्ट खरीदते हो 81 रुपए की, 72 शर्ट बेच दी आपने 64 रुपए की, ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या दिक्कत है इस सवाल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 81 की खरीदूंगा 64 की बेच दूंगा, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो भी नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हुआ 17 रुपए का, किस पे 81 पे, और परसेंट में बदलना इंटू 100। तो जो लॉस होगा आपको नियर अबाउट 20.99% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, जो कि आपका क्या है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी सवाल था आपका ये, और 4 नंबर का था सवाल आपका एसआई के एग्जाम 2021 में। जब भी ऐसा सवाल आता है क्वांटिटी इक्वल करनी होती है, और क्वांटिटी इक्वल करते ही आपका सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे जब क्वांटिटी इक्वल नहीं होती तब होती है, इक्वल करोगे तो बस इजीली बहुत सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का आपका इस वीडियो का, और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है ये। कहता है शॉपकीपर सेल्स ए शुगर एट ए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 1 किलो शुगर की बात हो रही है, तो अभी मैंने ऐसा सवाल डिस्कस किया था, 1 किलो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए की हुई, 1 ग्राम 1 रुपए की। कहता है जितने में खरीदी उतने में बेच रहा हूं, तो 1000 रुपए 1000 में बेचेगा, जितने में खरीदी उतने में बेच रहा हूं। बट वजन क्या कर देता है, कम कर देता है, वजन कर दिया उसने 900 ग्राम। तो दुकानदार को खर्चा कितना लगा 900 ग्राम मतलब 900 रुपए का खर्चा। कितना कमा लिया दुकानदार ने 100 रुपए कमा लिए। किस पे कमाए 900 पे। परसेंट में बदलना इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 100/9 कितना आ गया 11, सही 1/9% क्या कर रहा है दुकानदार प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि आपका क्या है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आई होप सभी को लास्ट का जो 13 क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो देखने पे आप कमेंट जरूर किया है जी, जब कमेंट करने पे हमें पता लगता है भी आपको क्या चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए, कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, नया क्या चेंज करना चाहिए, वो सारी चीजें पता लगती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जो आगे के जो आपके न्यू वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।